हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो आपका नोटिफिकेशन है कि एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। और बहुत ही बेहतरीन आपका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप फेलोशिप के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी 38,750 रुपये पर मंथ तक। और यहाँ पे इंटरेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑफलाइन या फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के साथ इसे और भी कैटेगरी हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन के। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी एनआईटी उत्तराखंड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक एनआईटी है और एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है आपका, एक ये नोटिफिकेशन है, दूसरा आपका ये नोटिफिकेशन है। दोनों डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो, यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं और पीएचडी कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी के कैंडिडेट्स के साइलेंट फीचर की, जिसमें वो पीएचडी की फेलोशिप का लाभ लेंगे, वो फेलोशिप आपको मिलेगी यहाँ पे 38,750 रुपये पर मंथ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। और बाकी यहाँ पे 43,750 रुपये आपका थर्ड एंड जो फिफ्थ ईयर तक है, ये आपको फेलोशिप मिलने वाली है। और इसके साथ यहाँ पे आपको रिसर्च कंटिजेंसी अमाउंट भी मिलेगा, जो कि 1,20,000 रुपये पर ईयर आप इसका लाभ ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अमाउंट और भी आपको मिलेंगे, जिनका आप लाभ लेके इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी आप कर सकते हैं। ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। नीचे चलेंगे, बात करें अगर पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में, तो ये पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में दिया गया है। तो पार्ट टाइम पीएचडी में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक इंसेंटिव अमाउंट आपको 3 लाख रुपए मिल सकता है वन टाइम में। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे तो देखिए, एलिजिबिलिटी में आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, जिसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप आते हैं जनरल या ओबीसी कैटेगरी से। वहीं पे जो कैंडिडेट्स एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी हैं, उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के पास गेट या फिर नेट क्वालिफाइंग होंगे, तभी फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। ये मैंडेटरी आपके लिए, गेट या नेट आप क्वालिफाइंग होना जरूरी है। इसके साथ यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर आपने जो किया हो वो आपने 60% मार्क के साथ किया हो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स ने, और 55 के साथ एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने विथ यहाँ पे गेट या नेट क्वालिफाई हैं, तो आप भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। गेट या नेट यहाँ पे कंपलसरी रखा गया, यानी मैंडेटरी है। फुल टाइम जो पीएचडी कैंडिडेट करेंगे, पार्ट टाइम जो करेंगे उनके लिए यहाँ पे ये गेट या नेट कंपलसरी नहीं है। इसके साथ यहाँ पे जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म गाइडलाइंस ये सब यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, आप क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जो कि विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के अंतर्गत हैं, उसमें ईसीई की 2 सीट्स हैं, फुल टाइम की, पार्ट टाइम की एक है। जो आपकी सीएससी है उसमें फुल टाइम की एक है, पार्ट टाइम की एक है। और ट्रिपल ई की आपकी यहाँ पे एक सीट है। तो ये आपकी 6 सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन में इससे भी ज़्यादा सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपने जो अपना मास्टर को किस में किया हो, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप सीएससी में भरना चाह रहे हैं तो आपने इनमें से जो आपकी सब्जेक्ट दी गई हैं, इनमें आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो ग्रेजुएशन वो आपने कंप्लीट किया हो। अगर आप इस सब्जेक्ट में आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इनमें से आपने किसी में भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या जो ग्रेजुएशन है विथ एक वैलिड नेट या गेट स्कोर के साथ आपने किया हो, तो आप इसे यहाँ से ज़रूर चेक करिए। इसके साथ यहाँ पे आपके रिसर्च एरियाज़ की बात करें तो ये आपके रिसर्च एरिया डिपार्टमेंट वाइज दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिए। इन्हीं में आप पीएचडी करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पे एक इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उनको यहाँ पे ऑफलाइन, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे गेट या फिर जो नेट का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। मिनिमम आपको 40% मार्क्स यहाँ पे इस इंटर एग्जाम में लाने पड़ेंगे। इसके बाद अपना इंटरव्यू देंगे, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू के समय आपको हो सकता है कि रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगे,
तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम के द्वारा रिसर्च प्रपोजल बनवा सकते हैं, जो कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार हमारी टीम के द्वारा एक बहुत बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ डिटेल्स दी गई हैं, ऑफिशियल साइट आप विजिट करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है, डिटेल्स चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें इसी नोटिफिकेशन में, तो ये आपका ये भी वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दूसरा नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड, फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी, और जो SC ST PWD हैं उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास एक वैलिड गेट या नेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री की भी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, और यहाँ पे भी आपके पास गेट या नेट होना जरूरी है। मैंडेटरी रखा गया है नेट या गेट, और पार्ट टाइम अगर आप PhD करेंगे तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब कुछ फर्स्ट नोटिफिकेशन की ही जैसा है, आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। ये आप जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, तब आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, तभी आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसी में तभी आपका नाम आने वाला है। तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकेंगे, डिपार्टमेंट वाइज आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, विद जो ये परसेंटेज मैंने आपको बताएं ये भी आपके होने चाहिए। नीचे आ जाएंगे, हम बात करेंगे अगर आपकी रिसर्च एरियाज़ की, तो ये आपकी रिसर्च एरियाज़ मेंशन किए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। इन्हीं में आप अपनी जो PhD है वो करने वाले हैं, तो आप इनको रिसर्च एरियाज चेक करके इसमें हम इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर के आप PhD कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट टाइम या सेल्फ स्पॉन्सर्ड की PhD के बारे में, तो ये उनके रिसर्च एरियाज मेंशन किए गए। जो फुल टाइम स्पॉन्सर्ड हैं उनकी अलग है, यानी जिनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप देगी वो अलग है, और जो यहाँ पे पार्ट टाइम की PhD है या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं वो उनके रिसर्च एरियाज अलग हैं, तो आप इनको यहाँ से दोनों को चेक कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएँ, बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी मेंशन की गई हैं, जहाँ पे ये जो आपके फुल टाइम की सीट्स मेंशन की गई हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एक सीट है जो ओपन है, और केमिस्ट्री में भी आपकी यहाँ पे एक ही सीट है, फिजिक्स में यहाँ पे आप भी आपकी एक ही सीट है। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपके यहाँ पे 6 सीट्स हैं, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो टोटल 10 सीट हैं। ECE में आपकी यहाँ पे 8 सीट हैं, ट्रिपल ई में आपकी यहाँ पे 9 सीट्स हैं, और CSC में आपकी 2 हैं। टोटल यहाँ पे 40 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इंग्लिश के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी नहीं की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में भी यहाँ पे आपका एक इंटरन एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपको इंटरन एग्जाम में अपेयर होना होगा, ऑफलाइन इंटरन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे 40% मार्क्स ले आएंगे इस इंटरन एग्जाम में, तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा, यहाँ पे भी आपका गेट या नेट का ही सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फुल टाइम जो फेलोशिप है वो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, बाकी यहाँ पे जो अन्य सब्जेक्ट दिए गए उनमें यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाएगी। आप इन्हें यहाँ से पॉइंट्स दिए गए इन्हें चेक कर सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे 500 रुपये आपको पे करनी है, ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट हैं इसके ऑफिशियल साइट पे दिए जाएंगे, ऑफिशियल साइट भी आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। ये पॉइंट्स अन्य भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, बात करेंगे अगर आपकी PhD की फ़ीस की, तो ये PhD की फ़ीस है, आपको पे करनी रहेगी। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आप ये PhD की फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये आपके यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको अप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे जो आपने आईडी अपलोड की है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी रहेगी जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये लास्ट डेट हो जाती है। बाकी ऑफिशियल साइट है, इस पर आप विजिट करके जो भी डिटेल्स हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे दोनों नोटिफिकेशन एक ही NIT के थे, जो कि यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इनको आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल ID दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपके पॉइंट्स हो भी जाते हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।